नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर में। आज अपनी चौथी क्लास हो गई थी कल कंप्लीट, और आज कौन सी क्लास होने वाली है? क्लास नंबर 5 कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है अपना। क्लास 4 कंप्लीट हो गई है कल, क्लास 5 आज चालू है। क्लास 5 कौन सी? कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या पढ़ेंगे? इफेक्टिव रेट पढ़ेंगे। आपने ये देख लिया कि 2 साल का सेम होता है, अगर 2 साल का डिफरेंट होता है तो वो कैसे करते हैं? 2 साल का डिफरेंट होता है लेकिन उसका शॉर्ट मेथड में जाएंगे हम। तो उसके लिए हम आज इफेक्टिव रेट निकालना सिखाएंगे आपको। क्या? इफेक्टिव रेट। क्या निकालेंगे आज? इफेक्टिव रेट। तो सपोज करो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 100। कितना प्रिंसिपल है? 100। तो 100 का 1 ईयर, सेकेंड ईयर। 100 पे पहले साल के लिए x और दूसरे साल के लिए y मिलता है। तो पहले साल का कितना हो गया? x, और y परसेंट कितना हो गया? y। लेकिन x पे भी तो मिलेगा ना y परसेंट, ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा। तो ब्याज कितना था? x, और इस पे y परसेंट, तो इसका कितना हो गया? xy अपॉन 100। तो ये क्या है? ये क्या है? ये जो दे रखा है ये आपका एक तो है, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में अगर ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ दोगे तो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपको ये निकालना हो कि CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो वैल्यू क्या आएगी? XY अपॉन 100। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि CI माइनस SI बताओ, तो CI माइनस SI क्या बता दोगे? XY अपॉन 100। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्या लेंगे? एग्जाम्पल लेंगे। सीधा सा आप ये समझ लो, सीधा सीधा आप ये समझ लो कि इफेक्टिव रेट कितना होता है? इफेक्टिव रेट कितना होता है? x प्लस y, भाई पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज प्लस ब्याज के ऊपर ब्याज, xy अपॉन 100। xy अपॉन 100 ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव रेट। क्या हो जाएगा? इफेक्टिव रेट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसको हल्का सा नोट कर लो, एक मौखिक देख लो, और जल्दी से फिर मैं कुछ लिखवाता हूं कि आपको इफेक्टिव रेट किसके क्या होते हैं। जल्दी से इसे देख लो। आपने देख लिया होगा? ठीक है, करते हैं। कुछ में मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ है, उसको मैं लिखवा देता हूं, आप उनको 2-3 बार देखना, खुद भी सोल्व करना, रटना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन याद कर लेना। आप 2-3 बार जब भी करोगे तो याद खुद ही हो जाएगा। सपोज करके चलो कि अपना क्या है? x परसेंट, दूसरा क्या है? y परसेंट। तो ये कितना हो गया? ये कितना आ गया? x प्लस y प्लस xy अपॉन 100। यही तो होता है ना। तो सपोज करो कि x की वैल्यू कितनी ले ली हमने? x की वैल्यू क्या ले ली हमने? 1 ले ली। क्या ले ली? 1। और y की कितनी ले ली? 2%। कितनी? 2%। तो टोटल कितनी हो गई? x की कितनी है? 1, y की कितनी है? 2। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 के बाद क्या लगेगा? पॉइंट। कैसे लगेगा पॉइंट? पहले मैं समझा रहा हूं, उसके बाद में सीधा एक लाइन में लिखना है। आप हल्का से समझ लो, हल्का सा। x प्लस y प्लस xy अपॉन 100। तो x कितना हुआ? 1 प्लस 2 प्लस 1 गुणा 2 बटे 100। तो 2 और 1 3 प्लस ये कितना हो गया? 2 बटे 100। तो 3 प्लस 0.02, तो कितना हो गया? 3.02। तो 3 के बाद में पॉइंट कब लगेगा? 2 अंकों के पहले पॉइंट लगेगा। तो 3 पॉइंट कितना आ गया? 02। कितना आ गया? 3.02। ये इफेक्टिव रेट है। इससे क्वेश्चन काफी हल्के हो जाएंगे, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो कितना परसेंट हो गया? 3.02। अगर पहले साल का रेट कितना है? 1%, दूसरे साल का रेट 2% है, तो उसका इफेक्टिव रेट कितना होगा? तो 3.02। तो 02 जो है वो ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिला उसका कितना हो गया? 02। ये निकल का है यहां से। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी से हम देखते हैं। 1 और 2 का हो गया। अब देखते हैं 2,3 कितना? 2% कोमा 3%। 2 3 और 2 5 पॉइंट 3 दूनी 6, तो 0.6। हमें से ध्यान रखना कि 2 अंकों से पहले पॉइंट होगा। कितने? 2 अंकों से पहले।
तो 2% को 3% हो गया। अब कितना करना है, आप देख तो रहे हो ना हाथ हाथ। तो अब कितना करना है, 3% को 4%, कितना 3% को 4%। तो कितना हो गया, 4 और 3 7, 4 दिया 12, पॉइंट कितना हो गया 12। अगर 1 डिजिट है तो हो गया 06, अगर 2 डिजिट है तो सीधा लिख दोगे 2 डिजिट में पॉइंट 12। तो 3,4 हो गया। अब क्या करना है, 2,5 कर लो, कितना 2% कोमा 5%। तो कितना हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 7, और 5 दूनी 10, तो 0.10%। ये क्या निकाल रहे हैं, इफेक्टिव रेट निकल रहे हैं। तो 2% को 5% हो गया। अब क्या करना है, 4 5 लेकर देख लेते हैं, कितना 4% कोमा 5%। तो कितना हो गया, 5 4 कितना हो गया 9, और 5 चौक 20, तो 0.20%। ठीक है, कितना हो गया 4% कोमा 5%। अब कितना करना है, 8 11 ले लो, कितना ले लो 8 11, तो 8% कोमा 11%। तो कितना हो गया 11 और 8 कितना होते हैं 19 पॉइंट 11 अट्ठे 88, क्योंकि गुणा ही तो हो रही है ना, एक्स वाई अपॉन 100 क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो 11 अट्ठे 88, पॉइंट लगता हो गया 88%। तो 8 और 11 का कितना हो गया 19.88%। अब किसका ले लोगे, 11 गुणा 12 ले लो, 11% कोमा 12%, ऐसे कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब एक चीज समझना, अब इसको सोल्व करने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट की दो डिजिट नहीं आएंगी, 3 आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि 11 की गुणा जब 12 में होगी तो कितना आएगा 132, कितना आएगा 132। तो अब एक चीज देखो, अब इसको समझो, आप इसको समझने की जरूरत है। 12 10 22 23 24.32 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 24.32। अब देखो मैं समझाता हूं, 11 प्लस 12 प्लस 11 गुणा 12 अपॉन 100। तो 12 10 22 और 1 हो गई 23, प्लस 11 दूनी 22, 11 कम 11 12 13 अपॉन 100। तो कितना आ गया 23 प्लस 1.32, तो 23 और 1 24.32। यही तो आ गया, यही मैं कह रहा था ना 24.32 आएगा मेरे हिसाब से, तो यही आया। तो 24.32, 24.32। ये कुछ इंपोर्टेंट है। अभी मैं 2 और लिखवा रहा हूं, इसको जल्दी से नोट कर लो, एकदम नोट कर लो। 2 3 और लिखवाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा। कहा, क्वेश्चन पर। अभी समझ जाओगे कि इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को कितनी इजीली कर सकते हैं। बहुत इजीली हो जाएगा अगर आपको ये इफेक्टिव रेट आता है। तो क्या आता है, इफेक्टिव रेट आता है, तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। जल्दी से आपने लिख लिया होगा, मैं अगला लिखवाता हूँ 12,15। क्या यहाँ जगह है अभी लिखने की, एक लाइन में और लिख सकता हूं मैं 12,15। एक और लिख लो, कितना 12% कोमा 15%। अब सीधा सीधा है कि ये आएगा 3 डिजिट में, तो 12 गुणा 15 कितना होगा 180, तो कितना आएगा 1.8। लेकिन ये कितना हो गया 15 10 25 26 27, 27 में 1.8 जोड़ोगे कितना हो गया 28.8। 15 10 25 और 2 27, 27 प्लस कितना जाएगा 15 की 12 में गुणा करोगे तो 180 आता है, तो 1.8 हो गया, तो 28.8, 28.80%। तो जल्दी से ऐसा कर लो, फिर मैं रफ करता हूं और अगला लिखवाता हूं। क्या करता हूं, रफ, या फिर एक काम करता हूं, इसको रफ कर देता हूं, यहां लिख लेते हैं। आप लिख लेना इस चीज को कहीं भी, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप इसको लिख कर लेना। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब 2 3 और लिखवाने, 1,5 का लिख लेते हैं, किसका 1% कोमा 5%। तो इसका कितना आ गया 5 और 1 6 पॉइंट, 5 कम 5, तो कितना हो गया 5%। अब किसका लिखेंगे बताओ, 1% कोमा 5% का आपका आ गया 0.605। अब किसका लिख लेते हैं 2,9 और 3,7, 2 रह गए हैं, 2% कोमा 9%। कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी, 9 2 11, 0.9 नहीं 18। अब क्या लिख सकते हो 3% कोमा 7%। तो इसका कैसे लिखोगे 7 3 10
और 7 दिया 21। अब किसका लिख लोगे 4% कोमा, अब किसका हो गया 4 5 हो गया, चलो 6 4 6 का लिख लेते हैं। कुछ भी ये कुछ इंपोर्टेंट है, लेकिन आपको तरीका बता दिया मैंने कि किस तरीके से इसको शॉर्ट आउट किया जाता है। तो 6 4 10 पॉइंट 6 चौक 24 प्रतिशत। और भी कुछ लिखना चाहो आप, कुछ भी, चलो लिख लेते हैं 5% कोमा 9% कर लो, चलो 9%, तो 9 5 14 और 9 बन जाए 45%। ठीक है, और बताओ। तो ये कुछ इंपोर्टेंट थे, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया। तरीका क्या बताया था, x% है, दूसरा y% है, तो पहले का होगा x%, x का हो गया x, y प्लस ब्याज के ऊपर ब्याज कितना हो गया xy अपॉन 100। अगर आपसे पूछता है कि CI माइनस SI बताओ, तो क्या होगा CI माइनस SI, खाली ये कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज होता है ना, वो होता है CI माइनस SI। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ब्याज के ऊपर जो ब्याज होता है। तो इसको जल्दी से बोल देख लो इसको, और उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते सीधा आज क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन कहां से शुरुआत होगी अपनी, क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं आज। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 30। इसको देख लो जल्दी से, बाद में ये ना कहना कि जल्दी से रफ कर दिया। चलो ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 30 होगा। ये सवाल किसके ऊपर बेस है, ये है इफेक्टिव रेशियो के रेट के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज 30 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, आज के क्वेश्चन थोड़े हल्के क्वेश्चन हैं, लेकिन जिसने इफेक्टिव रेट समझ लिया उसके लिए हल्के होंगे, जिसने नहीं समझा वो यही कहेगा कि ये इफेक्टिव रेट होता क्या है। तो पहले मैंने पूरा डीप में बताया कि इफेक्टिव रेट आता कहां से है, कैसे XY आता है, कैसे X आता है, कहां से Y आता है। तो टोटल मैंने बता चुका हूं। अब ये मत कहना कि सर ने कोई बताया नहीं था। सारी की सारी टाइप कंप्लीट कराते चलेंगे, कोई टाइप आपसे छूटेगी नहीं। एग्जाम में आप ये बहाने नहीं बना सकते कि ये सर ने ये टाइप नहीं कराई थी। एग्जाम आने वाले हैं, ग्रुप डी का एग्जाम कल कितना हुआ था, ट्विटर पर कैंपेन किया था, तो हो सकता है आपका जनवरी में एग्जाम आ जाए। तो ढील बिल्कुल नहीं देनी है, 1 महीना बचा। आप ये मान के चलो कि आपके पास 1 महीना है, 1 महीने में पूरी जान लगा देनी है। 1 महीने के अंदर पूरी जान लगा के आप मैथ भी कंप्लीट कर लो, जीएस भी, रीजनिंग भी। तो हो सकता है 1 1.5 महीने में आपका एग्जाम हो जाए और आप अपने घर वालों से कहो कि बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, मेरी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है, हमें प्रिंसिपल कितना दे दिया, हमें मूलधन कितना दे दिया, मूलधन दे दिया 5000, कितना 5000, और रेट कितना दे दिया, पहले साल का अलग है, दूसरे साल का अलग है। पहले साल का अलग है, पहले साल का कितना है 3% को 1%, 3% और 1%, और टी कितना दे दिया, 1 साल का ये है, 1 साल का ये है, तो टी कितना है 2 ईयर, 2 ईयर कितना है 2 ईयर। अब क्या निकालना हमें, हमें निकालना है सीआई, निकालना है क्या सीआई। तो निकाल दोगे नहीं, हमें सीआई कैसे निकालना है। सबसे पहले आप मुझे एक बार बताओ कि आर दे दिया 3% को 1%, तो इफेक्टिव रेशियो कितना हो गया, इफेक्टिव रेशियो कितना आ गया, मुझे एक बात तो बताओ। 3 और 1 4, डॉट 3 ही कम 3, तो 4.03। ये क्या आप क्या आ गया इफेक्टिव रेट। अब सीआई कैसे निकलेगा, सीआई कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल कितना 5000, तो 5000 का 4.03 अपॉन 100, क्योंकि ये क्या है परसेंट है, तो 2 जीरो से क्या कट गया, 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया 50 गुणा 4.03, तो कितना आ गया 5 दिया 15, 15, तो यहाँ का आ गया 5 चौक 20, 1 जीरो ये है, 2 अंक है, ये 1 जीरो है, तो कहां पर लगेगा पॉइंट, यहां लगेगा, कहां पर, यहां पर। तो आंसर कितना आ गया 201.5 रुपए। ये क्या आ गया आपका सीआई।
जल्दी से इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। 31 पे चलते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी से नोट कर लो, ज्यादा टाइम है नहीं, एकदम करते हैं क्वेश्चन को। ये हल्के हल्के क्वेश्चन है, इसमें टाइम लोगे तो बड़े क्वेश्चन में टाइम कहां से बचाओगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? आर बराबर दे रखा है 3% इन 4%। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31 पे चलते हैं। कहा? क्वेश्चन नंबर 31। आर बराबर कितना दे दिया? 3,4%। 3%, 4%। और टी बराबर 2 ईयर्स और सी आई माइनस एस आई दे दिया 6। टी बराबर 2 ईयर, सी आई माइनस एस आई कितना दे दिया? 6। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना पी। हमें क्या निकालना? पी निकालना है। अब सी आई माइनस एस आई होता क्या है रेट में? अगर दे दिया रेट दे दिया 3%, 4%, तो इसका सी आई माइनस एस आई कितना निकलेगा? वैसे इफेक्टिव रेट होता कितना है? इफेक्टिव रेट होता है 4, 3, 7। यहां देखो आप 3 + 4 + 3 गुणा 4/100। तो कितना हो गया? 4, 3, 7 + 12/100। तो यही तो होता है सी आई माइनस एस आई। ये तो हो गया एस आई और ये हो गया सी आई माइनस एस आई। तभी तो ये टोटल जुड़ के क्या हो जाता है? सी आई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 12/100। तो हमें क्या बताना है? प्रिंसिपल मूलधन बताना है। तो 12/100 की वैल्यू कितनी दे दी? 12/100 की वैल्यू क्या दे दी? ये दे दी हमें 6। तो 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से कट गए 50 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो होता कितना अपने आप में? 100%। मूलधन कितना होता है अपने आप में? 100%। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 और 2 0। ये आ गया आपका मूलधन। क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी से देख लो। 32 करते जल्दी। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आज ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इन क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? आर बराबर दे दिया 2% और टी बराबर दे दिया कितना? 2 ईयर। आर बराबर कितना दे दिया? 2% और टी बराबर क्या दे दिया? 2 ईयर। और क्या दे दिया? सी आई माइनस एस आई कितना दे दिया? 12। तो सी आई माइनस एस आई बराबर दे दिया 12। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है पी, मतलब मूलधन। पी फॉर प्रिंसिपल। तो मूलधन कितना हो जाएगा? बताओ। आर बराबर 2 साल है, पहले साल का भी 2 साल होगा, दूसरे साल का भी 2 साल होगा। सी आई माइनस एस आई दे दिया। सी आई माइनस एस आई कैसे निकालोगे? सीधा सा है, पहले साल का गुणा दूसरे साल का बटे 100 क्या होता है? सी आई माइनस एस आई निकल के आता है। तो पहले साल का कितना? 2, दूसरे साल का भी होगा 2, तो 2 दूनी 4। तो सी आई माइनस एस आई कितना हो जाएगा? 0.04। कितना? 0.04। तो 2 दूनी 4, तो 0.04 की वैल्यू कितनी है? 12। 2 0 है तो ये पड़ गया। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 300 आ गया। तो 1 की वैल्यू जब 300 है तो 100 की कितनी होगी? 100 की होगी 300 ये आपका आंसर है। ठीक, जल्दी से नोट कर लो सब। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम टाइम में बोनस का काम करते हैं, जो 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं? जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनको लिए टाइम निकालोगे आप।
ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में कर लोगे तभी तो उनके लिए टाइम निकाल पाओगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 33 हम करते हैं। 33 अभी कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, अभी किया था 32, तो अब करते हैं 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है प्रिंसिपल कितना दे दिया 4000, कितना 4000, तो P बराबर कितना है 4000 और R बराबर कितना है 8%, और टाइम कितना दे दिया 1 ईयर और 3 मंथ, कितना 1 ईयर 3 मंथ, 1 ईयर 3 मंथ, ठीक है। और अब क्या करना है, CI माइनस SI निकालना है, CI माइनस SI। अब एक चीज बताओ आप सीधी सीधी, अगर R जो है 8% है, कितना एक साल के लिए अगर R 8% है तो 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, कितने 4 क्वार्टर, 3 महीने को स्लॉट में बांटोगे तो क्वार्टर होते हैं 3, लेकिन अगर 3 महीने को आप बांटोगे तो कितने आ जाएगा 4 बार, कैसे आएगा, कितने महीने हैं 3 महीने, कितने के रेस्पेक्ट में 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 चौक 12, तो चौथा हिस्सा किसका, चौथा हिस्सा, तो 8 का चौथा हिस्सा कितना होगा 8/4, तो 2% होगा, तो 3 महीने के लिए कितना होगा 2% होगा। तो इफेक्टिव रेट निकालना, हमें निकालना CI माइनस SI। तो पहले साल में कितना था 8, दूसरे साल का कितना था, मतलब 3 महीने का निकालना है ना, बाद में 3 महीने का, तो 8 और 3 11 प्लस 8 गुणा 3/100, तो 11 प्लस 0.24, तो यही तो CI माइनस SI है। तो 0.24 की वैल्यू कितनी है, हमें निकालनी है किसकी 0.24 की, तो P का 0.24 कितना हो गया, P कितना है 4000 गुणा 0.24/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना जाएगा 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, ये कितना है 2 जीरो, 2 के बाद है, ये दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ 1 जीरो है तो 1 कट गया, तो 1 के बाद आ गया, तो कितना हो गया 9.6, कितना आंसर आ गया आपका 9.6, कितना आ गया 9.6, कैसे 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने कुछ गलत तो नहीं करा। हमें क्या निकालना है, ये हो गया 8% कितना है एक साल का, तो 3 महीने का कितना होगा चौथा हिस्सा, कितना चौथा हिस्सा, तो 8/4 कितना हो गया 2%, तो पहले साल का होना चाहिए, तो 2 यहाँ गलत कर दिया आपने, यहाँ क्या करना था 2 करना था लेकिन 3 कर दिया, यहाँ 2, तो 8 और 2 और यहाँ कितना करना है 2, कर दिया नहीं कर दिया गलत, ध्यान नहीं दिवाते, 8 और 2 10 प्लस 8 दूनी 16, तो 0.16, तो ये होगा, तो 0.16 की वैल्यू निकालनी है किसकी 0.16 की, तो ये गलत हो गया, किसकी निकालनी है 0.16, तो 0.16, तो 16 चौका 64, तो 6.4 आपका आंसर होगा, कितना होगा 6.4 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, 34 करते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लो। अगर ये है क्वेश्चन में R बराबर 8% होता और T बराबर 2 ईयर होता तो कैसे निकालते, इसे ही क्वेश्चन नंबर 34 मान लो आप, क्वेश्चन नंबर 34 भी इसे ही मान लो कि P कितना हो गया 4000 और R कितना हो गया 8% और T कितना हो गया 2 ईयर, तो CI माइनस SI क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा 8% है और 2 साल के लिए, यहाँ पे 1 ईयर 3 मंथ है, यहाँ पे है 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 8 8 64, कितना 64, तो 4000 का कितना निकालना है आपको 0.64, तो बटे में कितना आ गया 100, ठीक है, बटे में कितना आ गया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 1 25, ये आपका जाएगा अगर होता 2 साल के लिए। देखा कितना अंतर आ गया, यहाँ है 1 साल 3 महीने तो 6.4 आ गया, और यहाँ है 2 साल तो ये आ गया 25.6। जल्दी से नोट कर लो, एक क्वेश्चन करा दिया, क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं जल्दी से अभी। कौन सा क्वेश्चन नंबर 35, समझ में तो आ रहा है ना सभी को। क्वेश्चन नंबर 35
2 से 3 क्लासें और लगेंगी आपकी और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट है। 35 ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 35। साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आपकी सबकी ये जिम्मेदारी है कि आपका कोई भी भाई, आपका कोई भी दोस्त अगर पढ़ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको तक वीडियो पहुंचाएं, उस तक शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्लास नंबर 5 चल रही है आपकी। क्लास नंबर 5 के अभी आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इफेक्टिव रेट भी आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 35 पर आप पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? टी बराबर कितना दे दिया? 1 ईयर 6 मंथ। टी बराबर दे दिया 1 ईयर और 6 मंथ। और क्या दे दिया? और दे दिया आर बराबर 6। आर बराबर 6 क्या? प्रतिशत। आर बराबर 6%। और क्या दे दिया? सीआई कितना दे दिया? 4590। सीआई कितना दे दिया? 4590। अब क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। कितना? प्रिंसिपल। अब मुझे एक बात बताओ, एक साल के लिए अगर 6% है, ये क्या है? वार्षिक। तो एक साल के लिए 6% है तो 6 महीने के लिए कितना होगा? 3%। कि साल का अगर आधा करोगे तो रेट का भी तो आधा होगा। साल का अगर 1/4 करोगे तो रेट का भी 1/4 होगा। ठीक है, तो अगर एक साल का 6% है तो 6 महीने का कितना होगा? 3%। तो इफेक्टिव रेट किसमें निकलेगा? 6,3 में। तो इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा? 6,3। तो कितना हो जाएगा? 6% प्लस 3%, 6 3 9 और 6 3 18। तो 9.18 कितना? 6 प्लस 3 प्लस 6 गुणा 3 बटे 100। तो 6 3 9.6 18। ये होगा आपका इफेक्टिव रेशियो, इफेक्टिव रेट। तो 9.18 कितना? 9.18। इसकी वैल्यू कितनी दे दी? 4590। 4590। तो 1 की कितनी हो गई? 1 की कितनी हो जाएगी? 9 पंजे 45, 18 पंजे 90। और ये पॉइंट अगर हाफ हटाओगे तो 2 जीरो से गुणा करोगे, क्योंकि इधर 2 संख्याएं, 2 नंबर है पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो से। और ये कितनी बार गया? 5 बार। तो ये कितना हो गया? 500। तो P कितना आ गया? अब P होता 100%, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 500 तो ये क्या आ गई? 50,000। क्या आ गई? 50,000। तो P कितना आ गया आपका? 50,000। 50,000 रुपए आ गए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से इसे नोट कर लो। जल्दी से इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 36 पर पहुंचते हैं। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 क्या है? टी बराबर दे दिया 1 ईयर 73 डेज। अब देखा क्वेश्चन के लेवल में अंतर आने लगा, आपको दिख रहा होगा। 1 ईयर 73 डेज। आपके मंथ नहीं दिया है, आपके डेज दे दिया। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, लेकिन पहले दूसरे मेथड से किया था। अब इफेक्टिव रेट के मेथड से करेंगे। ठीक है, तो टी बराबर क्या दे दिया? 1 ईयर 73 डेज। और आर बराबर कितना दे दिया? 5%। आर बराबर कितना है? 5%। अब आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है सीआई कितना दे दिया? 302.50। सीआई कितना दे दिया? 302.50। सीआई दे दिया 302.50। ये आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना, मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 73 डेज होते क्या हैं। तो 73 डेज को हम अगर मंथ में काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे? 73 एक साल में कितने दिन होते हैं? 365।
तो 7 पंजे 35, तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना 1/5। तो 1/5 निकालना है, तो आर कितना दे रहा था 5%, आर कितना 5%, तो 73 डेज का कितना हो जाएगा 5 गुणा 1/5, तो 5 गुणा 1/5, भाई 5% का 5वां हिस्सा कितना आ गया 1%, कितना आ गया 1%। तो सीआई का इफेक्टिव रेट कितना निकलेगा, पहले कितना था 5% प्लस 1% प्लस 5 गुणा 1/100, तो 5 का 5 हो गए 6.5, तो 6.05, कितना 6.05। तो 6.05 की वैल्यू कितनी दे दी, 6.05 की वैल्यू कितनी दे दी 302.5, तो 302.50। तो 2 जीरो यहां से क्या है, 2 जीरो आप यहां से हटा दोगे, यहां भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है और यहां भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 6 से कितनी बार जाएगा 6 पंजे 30, कितनी बार जाएगा ये जाएगा 50 बार, 6 पंजे 30 और 0 का 0, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 की वैल्यू आएगी 50 और 2 0, तो P कितना आ गया 5000, कितना आ गया 5000। ये क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 36, क्वेश्चन नंबर 36 था ये। जल्दी से इसे देख लो, क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट क्वेश्चन बचा है, जल्दी देख लो इसको। हो गया क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, आर बराबर कितना दे दिया आपको, दे दिया 5% पर एनम, या फिर दे दो हिंदी में लिख दो, चलो इंग्लिश में रहने दो, ठीक है। आर बराबर दे दिया 5%, कहने का मतलब है आर क्या है 5% है 1 साल के लिए। अगर ब्याज की दर हो 6 महीने के लिए तो आपका इफेक्टिव रेट क्या निकल कर आएगा ये बताना आपको, ठीक है। तो अगर आर है 5% 1 साल के लिए तो होगा काउंट 1 साल के लिए, तो 5% हो गया। अगर इसे 1 साल के लिए नहीं 6 महीने के लिए काउंट करते तो कैसे चलता, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, फिर आर कितना निकलता, कितना ये आर कितना दे दिया, ईयर में कितना दे दिया 5%, ठीक है। और अगर हाफ ईयर में देता आर बराबर हाफ ईयर, तो इफेक्टिव रेट क्या निकल के आता। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 1 साल को 2 भागों में बांटेंगे 6 महीने में, तो कितनी बार काउंट होगा 2 बार, लेकिन 5 का भी आधा कितना हो जाएगा 2.5%, 2.5%, तो 2.5% को 2 बार में करना है, तो पहले छमाही का कितना हो गया 2.5%, दूसरे छमाही का कितना हो गया 2.5%, और फिर बाद में क्या निकल आएगा 2.5 गुणा 2.5 बटे 100, यही तो निकल आएगा नहीं आएगा भाई, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 गुणा 2.5 बटे 100, ठीक। तो 2.5 कितने हो गए 5, प्लस ये कितना हो जाएगा बटे में गुणा 2 जीरो आ जाएंगे, ये हट गया, तो 25 में कितना हो गए 625, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो कितना हो गया 1 प्लस 1/16, 1 प्लस 1/16, तो 1 प्लस अगर पॉइंट लगाओगे कितना पॉइंट लगाया तो कितना हो गया 0, फिर नहीं गया तो 1 0 लगाया तो ये हो गया 0, 16 पंजे 80, 16 6 96, 16 6 कितना हो गया 96, कितना हो जाए 4, कितना हो जाए 4, और हो गया कितना 0, तो 16 दूनी 32, 16 48, तो जाएगा नहीं 16 दूनी 32, कितना हो जाए 8, 16 पंजे 80, तो 0.0625। तो आपने इस चीज से क्या सीखा कि अगर आप इसको 25 जब 625 करते तब भी आपका डायरेक्ट निकल सकता था नहीं, लेकिन आपने क्या किया कि काट दिया इसको, तो शॉर्ट में किया, फिर आपकी कैलकुलेशन बढ़ गई। तो आपको हमेशा ये चीज देखनी है कि अगर बटे में 100 है
तो आपको काटना नहीं है, ऊपर की गुणा करनी है और जितने जीरो है उतने अंकों से पहले पॉइंट लगा दो, दशमलव लगा दो। तो कितना हो गया 5.0625, 0625 ये हो गया। तो कितना आ गया हाफ ईयर में अगर काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा 5.0625, ये आपका आएगा निकल के। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 5 कंप्लीट हो चुकी है। आप शिक्षापुर पर पढ़ लेते, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।